वेदी दे कोल करता सी। वो यहोवा दे वचन नाल जगवेदी दे विरुद्ध ऊंची नीति बोलिया अते आख्या हे जगवेदी यहोवा क्यों फरमाउंदा है कि देख दाऊद दे घराने विच कोई योशिया नामे एक मुंडा जम्मेगा अते वो ऊंचियां थावां दे जाजकां नूं हालेलुया यही गल हिंदी च पढ़ांगे कोई भी मेरे लिए पढ़े हिंदी दे हालेलुया जब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध को पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यूँ कहता है कि दाऊद के मुल्क में योशिया नामक एक लड़का हुआ। वे उन ऊंचे स्थानों के याजकों को उस पर धूप जलाते हैं, उस पर बलि कर देगा और उस पर मूसा की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन ये कहकर बात करने की। हालेलुया हालेलुया और गौर से सुनना। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ कि यहोवा का वचन परमेश्वर के एक जन के पास पहुंचा और वो परमेश्वर का दास एक राजा के पास पहुंचा और उस राजा ने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारे ऐसे अपराध किए जिसके कारण उस परमेश्वर के दास को उसके पास जाना पड़ा और जाकर उसको सुचेत करना पड़ा, क्योंकि वो वेदी का दुरुपयोग कर रहा था, उसका अच्छा प्रभाव नहीं था। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की आड़ में परमेश्वर की सामर्थ का दुरुपयोग करते हैं, तो परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा उन लोगों को क्या करता है, संभालता है। यहाँ पे लिखा है तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। हालेलुया वो क्या एक वेदी के पास खड़ा था, उसने धूप जलानी थी, लेकिन वहां पर परमेश्वर का जन पहुंचा और बोला इस वेदी के बारे में परमेश्वर ने मुझे बोला है कि वेदी फट कर दो फाड़ हो जाएगी और इसकी राख जो है ढलक कर नीचे आ जाएगी। जिस वेदी के ऊपर तुम इतने दिनों से आराधना करते आ रहे हो, धूप दिखाते आ रहे हो, उस वेदी को परमेश्वर ने दो फाड़ करने का निर्णय ले लिया है। आज हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे ऐसी बातें अपने जीवन में करते हैं कि परमेश्वर को प्रसन्न करें और हमारे मन के अंदर जो है एक पाप नाम का एक अपराध छुपा हुआ है। जब तक हम वो अपराध अपने से दूर नहीं करते, जब तक वो पाप हम अपने मन से नहीं निकालते, तब तक परमेश्वर आपको किसी भी प्रकार का एक अच्छापन या आपके शरीर को तंदुरुस्ती नहीं बख्शता, क्योंकि पाप आपके अंदर है जो आपकी दुआ को उस परमेश्वर तक नहीं पहुंचाता। जो पाप आपको अपराध के अंदर, आपको उस रास्ते के अंदर लेकर जा रहा है जो आपका उन्नति का कारण नहीं है। यदि आप उन्नति का कारण बनना चाहते हो, हालेलुया, यदि आप उन्नति का कारण बनना चाहते हो, आपने दुआ की, प्रार्थना की, सारी रात प्रार्थना की, आपने फास्टिंग रखे, 40 रोजे रखे, 40 दिन लगातार आपने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद आपके अंदर जो पाप है, आपने उस पाप को छोड़ा नहीं। यदि आप उस पाप को नहीं छोड़ सकते तो दुआ भी आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखती, आपके जीवन में कोई भी फास्टिंग आपके जीवन में मायने नहीं रखता। जब आप फास्टिंग रखते हो तो कैसे रखते हो? अपने सारे अपराधियों को क्षमा कीजिए, अपने अंदर सारा पाप निकाल कर खत्म कर दीजिए कि प्रभु जी आज के बाद मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा, कोई भी गुनाह नहीं करूंगा। प्रभु जी आज के बाद ये जीवन मेरा आपके स्पुर्द है, प्रभु जी आपके हाथों में है, आज के बाद मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। यहाँ पे एक राजा जिसका नाम है यरोबाम राजा, इससे गलती हुई, लेकिन परमेश्वर का एक जन
जो इसके पास आया उसने इसको समझाया, लेकिन समझ के अनुसार उसने फिर भी तौबा नहीं की। आज पास्टर साहबान अलग अलग चर्चों के अंदर, बहुत सारी चर्च हैं और चर्चों के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनके आगे दुहाई देते हैं, बार बार बोलते हैं तौबा करो, मन फिराओ, मन फिराने जो कुछ फल लेकर आओ, लेकिन उनका तौबा से मन ही नहीं फिरता। उनके मुख से तौबा नाम का लफ्ज ही नहीं निकलता। मन तो जब फिराया जाएगा जब उनके मन में एक तौबा नाम का एक शब्द आएगा। हालेलुया। यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है, पढ़ेंगे 4 अध्याय। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का ये वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। यरोबाम राजा ने क्या किया, सुनो। यरोबाम जब परमेश्वर का जन उसे कुछ सिखा रहा है, उसको कुछ समझा रहा है कि तेरी जान जो है बच जाएगी और तू ऐसा मत कर, लेकिन उसने क्या किया, राजगद्दी पर बैठा हुआ था। जब बैठा तो घमंड उसके अंदर था। जब एक पुलिस की वर्दी में कोई आएगा तो पूरे रुआब में आएगा, अगर वो वर्दी उतर जाए तो उसका रुआब भी खत्म हो जाता है। उसने सोचा होगा कि मैं राजा हूं और मैं कैसे इसका हुक्म मान सकता हूं, तो उसने हाथ बढ़ाया और बोला इसको पकड़ लो। कैसे हाथ बढ़ाया, बोला इसको पकड़ लो, और उसी समय उसका हाथ क्या हो गया, एकदम से खत्म। यहाँ पे लिखा वचन के अंदर साफ साफ, यरोबाम ने बेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया। हो सकता है ऐसा एकदम से। पिछले संडे हमने पिछले दिनों में एक वचन पढ़ा था कि अचानक कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर आकर, ये कौन सा वचन था और कहाँ का था, ये बेतेल कौन सा वचन था, ये उस कुंड का वचन था जिस कुंड के अंदर 36 साल से व्यक्ति बैठा था कि वो उड़ीक कर रहा था, और उसका हाथ डालते सार एकदम से वो चंगा हो गया। लेकिन 18 लोग उस कुंड के एक पिलर के नीचे आकर दबकर मर गए। अचानक उनके ऊपर विपत्ति आ पड़ी। ऐसे ही अचानक से जब उसने हाथ उस परमेश्वर के जन की ओर किया, उस परमेश्वर के दास की ओर किया, मानो एक पास्टर की ओर, याजक की ओर किया, उसी समय उसका हाथ सूख गया। यह परमेश्वर का दास बहुत दूर से आया था, लेकिन वहां पर एक और परमेश्वर का दास था। वहां पर एक परमेश्वर का दास और था। परमेश्वर ने उसको हुक्म क्यों नहीं लगाया? भाई ये पास में ही रंचना बस्ती के एक परमेश्वर का दास सेवा कर रहा है, हम उसे ही भेज देते हैं। उसने दशमेश नगर से क्यों पास्टर अशोक को बुलाया, क्यों हाथ रखवाया? हालेलुया। ध्यान दे, आपके घर के पास पास्टर है, लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि मैं आपके पास जाऊं। ऐसी ये जन जो है बहुत दूर से वहां पहुंचा, और वहां पर एक बुजुर्ग परमेश्वर का जन था, याजक था, लेकिन उसके होने के बावजूद भी ये वहां पर पहुंचा। और जब इसके ऊपर हाथ उठाया गया, इसको बोला गया पकड़ लो, तो उस राजा का हाथ उसी समय सूख गया।
उसके हाथ सूखने के साथ उसका घमंड भी चला गया। क्या कलीसिया के लोग तब जानेंगे जब उनके जीवन में कुछ दुख आए। लेकिन दुख आने से पहले यदि परमेश्वर का दास संत लोग जो कुछ आपको समझाते हैं, यदि उसके ऊपर चलो तो मैं गारंटी देता हूँ आने वाले दिनों में आप एक आशीषित लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। दुख आएंगे, मुसीबत आएंगी यदि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे। किस किस ने सुना था परमेश्वर की राज्य की खोज का वचन? परमेश्वर के राज्य की खोज का वचन किसने सुना? नहीं सुना? फिर हाथ कैसे आपका? आपने सुना ब्रदर? सुना? नहीं सुना? ओ, ये सोए पड़े थे। आपके यहाँ मीटिंग थी और परमेश्वर की राज्य की खोज का वचन आपके घर पे हुआ? फिर कैसे कह सकते हो आप? परमेश्वर की राज्य की खोज का वचन, उसकी ओर ध्यान दो, वचन की ओर। यदि आप परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हो, मैं गारंटी देता हूँ आने वाले दिनों में बार बार बोलता हूँ आप लोग क्या होगे? एक आशीषित लोग होगे, ना कि उस राजा के सूखे हुए हाथ के समान।